नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज हमारी चर्चा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि मार्च 2025 का ये महीना आपके लिए किस प्रकार का फल देने वाला है, किस प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा, ज्ञान, विवेक, लव रिलेशन कैसे रहेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, व्यापार बिजनेस कैसा चलेगा, भाग्य कितना साथ देगा और आपके काम में आपके कर्म क्षेत्र में क्या बदलाव होगा, ये बहुत आसान तरीके से हम समझते हैं। सब चीज़ों को बहुत आसानी से आपके लिए बताऊंगा। इसको धैर्यपूर्वक लास्ट तक वीडियो को देखा करें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है मित्रों, हम आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं और ये वीडियो इसलिए बनाते हैं कि ज्योतिष कोई पाखंड नहीं है, कोई जादू टोना टोटका नहीं है। ये विज्ञान है, ये सौर मंडल है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रहों नक्षत्रों की बात होती है। तो ये इनको हम झुठला तो सकते ही नहीं। आज जो एनर्जी प्राप्त हो रही है, चाहे किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप देख लीजिए, सब चीज़ आपको प्राप्त हो रही है। इसलिए अब समझ पा रहे हैं लोग बाग ये विज्ञान है और इसको वैज्ञानिक रूप पहले से दे दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके शोध करके इनके कार्यकर्ताओं को समझ करके आप लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई हैं। तो आप इसका लाभ उठाइए, इसका फायदा उठाना चाहिए। जो इस पर विश्वास नहीं करते तो उनसे तो हम कह ही कुछ नहीं सकते। वो अपना समय भी नष्ट ना किया करें, कोई फायदा नहीं है। इसलिए जो लोग इसकी इज्जत करते हैं, जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इससे लाभ उठाना चाहिए। आपकी ये मददगार है, कोई ये अंधेरे का तीर नहीं है जो अंधेरे में तीर चल रहा है, ऐसा नहीं है। ये आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है, इसलिए तो इसका नाम ज्योतिष है। आइए मित्रों, बात करते हैं आपके मिथुन राशि वाले या मिथुन लगन वाले जातकों के लिए कि महीना कैसा रहेगा। तो राशि के स्वामी आपके बुधदेव बनते हैं। बुधदेव की स्थिति कहां पर है? आपके भाग्य स्थान पर है। बुधदेव की स्थिति आपके कर्म क्षेत्र पर है। तो कर्म क्षेत्र पर कौन कौन बैठे हैं? राहु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, बुध बैठे हैं आपके 10वें भाव में। लगन पर ही, आपकी राशि पर ही इस समय मंगल विराजमान है और केतु 4थे भाव में है। 9वें भाव में आपके सूर्य और शनि चल रहे हैं, ये ग्रह स्थिति है। और आपके 12वें भाव में गुरु चल रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है ग्रह गोचर की। तो ये आपके लिए क्या प्रभाव देने वाले, बहुत आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। तो मित्रों, पहले हम बात करते हैं आपके हेल्थ की, फिर बात करेंगे शिक्षा, ज्ञान, विवेक, लव रिलेशन की, दाम्पत्य जीवन की, भाग्य की, कर्म क्षेत्र की, व्यापार बिजनेस की। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा और इसका लाभ लेने के लिए यदि कहीं डिस्टर्बेंस है तो आपके लिए उपाय भी बताऊंगा। लास्ट में उपाय तक आपको ले जाएंगे। आप सोचिए, समझिए और इसका लाभ उठाइए। मित्रों, मंगल बैठे हुए हैं आपके कर्म, आपके फर्स्ट भाव पर, आपके जो आपका व्यक्तित्व है वहां पर। और ये कहाँ के स्वामी बनते हैं? ये स्वामी बनते हैं आपके 6ठे भाव के और 11वें भाव के। ये 6ठे भाव और 11वें भाव के स्वामी होकर के अच्छे तो नहीं है, क्योंकि 6ठा भाव रोग ऋण का, शत्रुओं का, 11वां भाव भी 6ठे से 6ठा रोग का पड़ जाता है, बड़े भाई बहनों का पड़ जाता है। फिर ये अपने आप में ही एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ये अग्नि तत्व है, इनके अंदर गुस्सैली हैं, क्रोधी हैं। ये आपके व्यक्तित्व पर बैठ गए, तो आपको ये अग्रेसिव बनाएंगे, आपको गुस्सा क्रोध वाला बनाएंगे, आपको गुस्सा देने वाला बनाएंगे। तो आपको अपने गुस्से पर, ऐसा गुस्सा नहीं है कि कोई लॉस वाला गुस्सा हो, लेकिन बार बार गुस्सा आना या बार बार किसी बात पे आना, कोई पता नहीं होती किस बात पे आपको गुस्सा आ जाए, तो इस बात पर तो आपको संयम रखना पड़ेगा। जब गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तो रक्त विकार बढ़ेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम में कहीं गड़बड़ाहट होगी, ब्लड प्रेशर आपके बढ़ेगा, आपके जो एसिडिटी वगैरह होती है वो बढ़ सकती है आपके लिए। ये सारी चीज़ें आपको हो सकती हैं। तो इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है। तो वैसे आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा रहेगा, कोई ऐसा परेशानी वाला नहीं है जो आपके लिए कहीं दिक्कत करे। लेकिन फिर भी आप अपने आप को सोच समझ करके अपने गुस्से पर काबू करके रखें।
आप बात करते हैं हम शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, हम पंचम भाव से देखते हैं। पांचवा भाव होता है संतान का, शिक्षा का, आपके लव रिलेशन का, शेयर मार्केट का, ये सब चीज़ें हम देखते हैं पांचवें भाव से। अब पांचवें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? वो बुद्ध, वो आपके बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति राहु के साथ, बुद्ध के साथ 10वें भाव में। तो आप कोई भी शिक्षा ले रहे हैं, यदि टेक्नोलॉजिकल कोई शिक्षा है आपकी, जैसे आपका मीडिया हो गया, या आपके टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे जो डिजाइनिंग का आपका कोई कोर्स कर रहे हैं, तो आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। आप कोई डांसिंग का या कोई कलाकारी का भी आप कोई कोर्स कर रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नृत्य कला का कर रहे हैं, संगीत का कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जो भी आपके अंदर एक गुणवत्ता है, शुक्रदेव जो दे रहे हैं आपके लिए, वो आपको मिलेगी। आप किसी ज्वेलरी का काम करते हैं, आप उसके मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप बनिए, ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि 10वें भाव में चल रहे हैं और वो आपके लिए फायदेमंद होगा। लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत अच्छे रहेंगे लव रिलेशन आपके, और एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव होगा, एक आकर्षण का भाव बना रहेगा, तो आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। अब यदि ऐसी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया, तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। कुछ दिन के बाद में यदि बात करें तो 15 मार्च को सूर्यदेव भी आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, और 29 मार्च को शनिदेव भी, 5 ग्रहों का प्रभाव आपके 10वें भाव में कर्म क्षेत्र पर पड़ेगा। तो आपका जो शिक्षा का क्षेत्र है वो बहुत जटिल हो जाएगा, बहुत मेहनत और परिश्रम वाला होगा। तो भ्रमित नहीं होना आपको, क्योंकि आपके इसको मानसिकता भी कहते हैं पंचम भाव को, राहु आपको भटकाएंगे, कुछ कुछ डिस्टर्ब करें। वैसे क्यों इतने भाव ग्रहों के साथ बैठ करके सारे ग्रह तो पीड़ित नहीं होंगे, लेकिन कुछ न कुछ वो अपना डिस्टर्बेंस करते ही हैं, इन ग्रहों का भी प्रभाव आएगा। इसलिए आपके लव रिलेशन, शिक्षा, ज्ञान, विवेक बहुत अच्छा रहने वाला है, और कई चीज़ों से कलात्मक रूप से आप जुड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही आपकी राशि के मुताबिक शनिदेव भी वैसे श्रेष्ठ माने जाएंगे, क्योंकि वो भी 10वें भाव में पहुंच जाएंगे। 10वें भाव में पहुंच करके आपके लिए वो कर्म क्षेत्र की बात करेंगे आगे, तो वो कर्म क्षेत्र में आपको मेहनत और परिश्रम वो सारी चीज़ें कराएंगे, और करना भी चाहिए व्यक्ति को, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन के स्वामी बनते हैं आपके गुरुदेव। गुरुदेव की स्थिति 12वें भाव में। तो आप 7वां भाव आपके दाम्पत्य का भी होता है, विदेश का भी होता है, आपके पार्टनर का भी होता है, और आपकी लंबी यात्राओं का होता है, विदेश यात्राओं का होता है। तो आप विदेश यात्राओं से जुड़ेंगे, आपके पार्टनर भी विदेश में ही प्राप्त होंगे। एमएनसी में यदि आप काम करते हैं, उनके माध्यम से काम करेंगे तो और आपको लाभ प्राप्त होगा। जो आप पर कोर्ट कचहरी थाना दरबार का कोई सरदर्दी चल रही थी, वो आपके शांत होंगे, उसमें आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। तो वैवाहिक जीवन तो आपका अच्छा नजर आ रहा है, कोई उसमें डिस्टर्बेंस नजर नहीं आ रहा। अब बात करते हैं हम आपके भाग्य की। तो भाग्य में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं। तो सूर्य और शनि, सूर्य तो 15 तारीख को यहाँ से 10वें भाव में चले जाएंगे, शनि 29 मार्च को चले जाएंगे। महीना तो ये लास्ट तक रहेगा शनि का, और शनि अपनी ही राशि में चल रहे हैं, और आपके लिए अच्छे फल देंगे, क्योंकि आपकी राशि के मुताबिक शनि बुरे नहीं है, क्योंकि 10वें भाव के वो 8वें भाव के वो कारक होते हैं, और 9th भाव भाग्य भाव में वो चल रहे हैं। तो भाग्य तो आपका आगे बढ़ेगा, उन्नति तरक्की वाला होगा, और आपको गेन और परिश्रम मेहनत आपको कराएगा, और उससे आपको लाभ प्राप्त होना ही होना। अब बात करते हैं हम आपके कर्म क्षेत्र की। तो कर्म क्षेत्र में मैंने कहा कि लास्ट तक 5 ग्रहों का यहाँ जमावड़ा इकट्ठा हो जाएगा। 5 ग्रह यहाँ आ जाएंगे, और वो अपना अपना इफेक्ट देंगे। बुध आपके राशि के स्वामी है, अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि आपके भाग्य के स्वामी है, वो आपको आगे चल करके और अच्छा रिजल्ट देंगे। और शुक्र आपके अच्छे भाव के कहे, तो वो भी आपके लिए अच्छा
रिजल्ट देंगे, पंचम भाव के स्वामी कहे गए। तो कुल मिलाकर के हम ये कहें कि 10वें भाव में 5 ग्रहों का जो इकट्ठा होना स्थिति जो होगी इनकी, वो आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने वाली और आगे बढ़ाने वाली होगी। आपको केवल मात्र भटकना नहीं है, राहु आपको भटकाने की कोशिश करेगा, शॉर्टकट से आपको लिए रास्ता दिखाएगा। तो शॉर्टकट पे आपको नहीं चलना, शनि धीरे धीरे एक मार्गदर्शन करते हैं और अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं। तो परिश्रम के रास्ते पर चलना है आपको, मेहनत के रास्ते पर चलना है आपको शॉर्टकट वाले रास्ते पर नहीं चलना, उससे आपको बचना है। इसलिए मेरा आपसे ये आग्रह है कि आप शॉर्टकट रास्ते को ना अपनाएं, क्योंकि शनि आपको छल, द्वंद, कपट, झूठ और इन सारी चीज़ों में ले जाने की कोशिश करेगा। तो छठ कपट से बात नहीं बनती, आज ना तो कल वो आपकी बात खराब होती ही होती है। शनिदेव आपको न्याय के मार्ग पर ले जाएंगे, न्यायदाता कहे गए, परिश्रम श्रम के दाता कहे गए। तो परिश्रम और मेहनत कीजिए तो आपका कर्म भी बहुत अच्छा बनने वाला है। बेशक देर सवेर ही सही, धीरे धीरे करके आपको शनिदेव आगे ले जाएंगे, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ एक बात और बता दूं, करना क्या है। यदि मान लो ये रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं आपको, तो फिर आपको करना क्या है। तो उसके छोटे छोटे उपाय आप बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए, तो मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।